नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। तो चलिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। खंड 42। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर इत्यादि कोई भी परीक्षा हो, अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और 20 प्रश्नों का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको चलते हैं प्रश्नों की तरफ लेके। तो ये रहे कल के प्रश्न। पहला प्रश्न है जिसका आपको हम जवाब देंगे आपको, और फिर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देने हैं। तो चलिए, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप ही का फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, पहला प्रश्न था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे किया या किसे सौंपा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो सही जवाब है पंडित गौरी दत्त शुक्ल। पंडित गौरी दत्त शुक्ल को अपने बाद सौंपा था। 1903 से 1920 तक बने हुए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? यानी 2000 साहित्य का 13 का मिलजुल मन पर किसको मिला? तो सही जवाब है मृदुला गर्ग। देखिए यहाँ से मिल रहा है मिलजुल यानी मृदुला गर्ग, इन्हों को मिला है 13 पर। सही जवाब है मृदुला गर्ग। अगला है, रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीत मुक्त के श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? सही जवाब है सेनापति। रीत मुक्त के श्रृंगारी कवि नहीं आते हैं। देखिए, रीत मुक्त श्रृंगारी कवि यानी रीत मुक्त कवि है ही नहीं है। ठीक है, आगे, नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं। कह नाटककारों में से, मानी इनमें से नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार हैं तो यहाँ रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार यहाँ माने जाएंगे। सही जवाब है। आगे है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो सही जवाब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का है। आगे, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई? 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक यह व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कब? 1947 में। कौन है? सही जवाब आपका है, जवाब नीचे छिपा हुआ है, ये है आचार्य नरेंद्र देव। सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब आपका होगा, सही जवाब आपका होगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास, व्यक्तिवाचक संज्ञा विजय सही है, जातिवाचक संज्ञा नदी सही है, भाववाचक संज्ञा यौवन सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास, जबकि ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। द्रव्य में आपके नाप तोल आते हैं। ठीक है, जैसे ऊन हो गया, चांदी, सोना, तांबा, ये सब इत्यादि आते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग है? कौन सा समूह स्त्रीलिंग है? तो सही जवाब आपका है डी, ये समूह स्त्रीलिंग है। नदी बहती है, रोटी खाई जाती है, टोपी लगाई जाती है, और बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। समुद्र, घोड़ा, कपड़ा, बुढ़ापा, मोटा, बचपन, गुरुत्व, कौशल, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। ये सही जवाब आपका होगा नदी, रोटी, टोपी। अगला प्रश्न है, ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया था? ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया था? तो आप याद कर लीजिए, कर्ता ने, सीधे आ गया कर्ता ने कर्म को कर्मशय के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान अलगाव, और इसके बाद आपका है संबंध काकी नानी वाला, और इसके बाद आपका बचा हुआ है अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे हो अरे। सही जवाब है ये। अगला है, प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन है 2? तद्धित और कृदंत, कृदंत और तद्धित। हाँ, तद्धित तो आपके सही जवाब।
आगे है आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं, आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं, तुरंग। तुरंग आंख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चक्षु आंख होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है, नेत्र होता है, नयन होता है, ये सब आंख के पर्यायवाची। तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तुरंग है, घोटक, सारंग, ये सब घोड़े की पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं, कमल। तो सही जवाब है पर्यायवाची शब्द है ये सभी। तो सरोज मतलब कमल होता है, पंकज मतलब होता है, जलज मतलब होता है, नीरज मतलब होता है, अरविंद मतलब होता है, तब इसके मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो ये सभी आप कहीं भी अगर देखते हैं, ये सभी अगर ऑप्शन में है तो ये मान चलिए लगभग लगभग 99 कह सकते हैं प्रतिशत क्या होता है, ये सत्य होता है। ये 99% ये सत्य होता है, तो आप ये मत बिल्कुल। आगे चलते हैं। मृच्छ कटिकम शूद्रक में, मृच्छ कटिकम निम्नलिखित में से किस की रचना है। तो किसकी रचना है, तो आप जान रहे हैं शूद्रक। शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। किसका है, शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। आगे निम्नलिखित में से इको यणच सूत्र से बना है, इको यणच सूत्र से बना है, तो क्या बना है, इको यणच से बना है पित्राज्ञा। ई का या, ऊ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। पित्राज्ञा कैसे बना है, पितृ धन आज्ञा। अब देख लीजिए आपका हित हो जाएगा। कह रहे री के बाद कोई भी आसमान सुरा है तो री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। री का क्या होता है, रा हो जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा। सही जवाब है पित्राज्ञा। बाकी ये गुण संधि है, ये यण संधि है, ये वृद्धि संधि है। तो आपका सही जवाब है पित्राज्ञा, इको यण से बना है। पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त है, पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त है, तो सही जवाब है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा पीताम्बर में, बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण समास। आगे किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, उपयोग किया है, किस कवि ने। तो आपके सही जवाब, हम सीधे आपको सही जवाब बता रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, तो निराला ने। निराला ने, जो छायावादी कवि हैं, सबसे ज्यादा संवाद शैली का प्रयोग निराला ने ही किया है। आगे है गार्थ ताशी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है, तो किस शब्द से माना है, रासो की उत्पत्ति राजसूय, राजसूय से माना है। रासो की उत्पत्ति गार्थ ताशी ने राजसूय से। आगे मोहिका हास्यस की कोहरई पर पंक्ति किसकी है, मोहिका हास्यस की कोहरई पर पंक्ति किसकी है, तो सही जवाब है जायसी। जायसी की पंक्तियां हैं। जब एक बार इनकी चारों तरफ एक कांति फैली हुई थी पद्मावत लिखने के कारण, तब इनको बुलाया गया किसके द्वारा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इनको बुलाए और वहां जैसे ही पहुंचे तैसे देख के ठहाके लगाने लगे। ठहाके लगा के हंसते हुए उन्होंने कहा कि हम तो सोचे थे बहुत सुंदर होंगे। इनके चेहरे पर चेचक का दाग और एक आंख से अंधे और एक कान से बहरे थे, इसलिए वो देखकर हंसने लगे। इसी पर जायसी ने बोला था कि मोहिका हंसे की कोहरई, यानी आप मुझ पर नहीं हंस रहे हैं, मुझ पर नहीं हंस रहे हैं, उस बनाने वाले, कोहरे मतलब कुम्हार, यानी आप ईश्वर पर सीधे सीधे आप बनाने वाले पर हंस रहे हैं, मुझ पर नहीं हंस रहे हैं। जिसने मुझे बनाया है आप उसी पर हंस रहे हैं, आप मुझ पर नहीं हंस रहे हैं। तो ये पंक्तियां वहीं से कहा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। किसको माना है, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु नाम से कौन का प्रसिद्ध है, अभिमान मेरु पुष्पदंत। पुष्पदंत अभिमान मेरु के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। आगे यहाँ तक तो था और आपके 20 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आप लेके चलते हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। पहला प्रश्न, यमुना का एक अन्य नाम है,
यमुना का एक नाम है, यमुना का एक नाम है, तो क्या एक नाम है? देवसुरी, देव नदी, कृष्णा, विष्णुपदी। देवसरी, देव नदी, कृष्णा, विष्णुपदी। तो इनमें से क्या एक नाम अन्य है? यानी कह सकते हैं विष्णु का यमुना का एक पर्यायवाची कौन है? तो कौन है? सही जवाब बताइए। दूसरा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कौरवी, भोजपुरी। ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी और कौरवी कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसी को ध्यान से देखेंगे तभी आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, आगे। रस सूत्र की आरोपवाद व्याख्या करने वाले आचार्य, रस सूत्र की आरोप व्याख्या करने वाले आचार्य, किसका आरोपवाद? तो भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। कौन है इसमें से? आप सही जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कहानी, दवा, सलाह, संदेश। कहानी, दवा, सलाह, संदेश कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? प्रश्न अच्छे हैं सभी, बस आप इसको कंठस्थ करिए। युयुत्सा का उपयुक्त अर्थ है, युयुत्सा, युयुत्सा का उपयुक्त अर्थ होगा, क्या होगा? युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। समुद्री जहाज पर जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, कोई नहीं। तो सही जवाब आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है विवेकी राय की जुलूस रुका है, रचना की विधा है। जो जुलूस रुका है वो कौन सी विधा है? संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त। संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त कौन सी रचना है? चारों में से एक जवाब आपको देने हैं। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, इसको ध्यान से देखिए, असत्य कथन कौन सा है? भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति है। यहाँ पैतृक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति है, ये आपको बताने हैं। प्रश्न को ध्यान से करिए, कौन असत्य कथन है? अगला, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कवि रत्न। तो चारों में से कौन एक है? फटाफट जवाब देते रहिए। लाल हवेली पुष्पहार, यानी लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल। शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, चित्रा मुदगल और मंजुल भगत किसकी कहानी है? ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, आपको एक ही चुनना उसमें से। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना का अर्थ क्या होगा? पराजित होना, बुरा हाल होना, बचपन को याद करना, भूख लगना। छठी का दूध याद आना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप बताइए इसको। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका हैं, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी कौन है? ये आपको सही जवाब देने हैं। आगे चलते हैं। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो नाभादास, केशवदास, रामचंद्र शुक्ल और रामचरण दास। तो पहले टीकाकार कौन है रामचरितमानस के? चारों ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है, आप उसको सही से करिए। रामायण महानाटक के रचनाकार, रामायण महानाटक रचनाकार तो कौन है? केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, अग्रदास, रायमल पांडे, रायमल पांडे। अगला है अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? स्वयं को सीता जी की सखी कहा है तो जानकी सखी, सीता सखी, अग्र अली, प्रेम सखी।
जानकी सखी, सीता सखी, अग्र अली, प्रेम सखी के नाम से संबोधित किया है किसको? राम कथा का आदि स्रोत किसे माना गया है? आदि स्रोत यानी पहले का स्रोत का किसे माना गया है? यजुर्वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण और उपनिषद। यजुर्वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण, उपनिषद किसे माना गया आदि स्रोत? आप बताइए। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? ये नहीं को आप लोग बिल्कुल भैया ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं नहीं में आपका नहीं हो जाता है। दान लीला, अष्टयाम, रसमंजरी, सुजान रसखान। दान लीला, अष्टयाम, रसमंजरी, सुजान रसखान, तो ये कौन है आपको बताने होंगे। मीरा के पद की भाषा को माना गया है। मीरा के पद की भाषा को माना गया है तो ब्रज, राजस्थानी, अभ्रंश, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, तो कौन माना गया है? तो आप इसमें से सही जवाब कर सकते हैं। जितने लोग हैं अगर हमारे बताए हुए आधार पर चलेंगे तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए कैसे कैसे हम आपको क्या बताएं कि आपको क्या नियम है, कैसे आपको नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, तो समझ ही गए होंगे। मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, उक्त सभी। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और उक्त सभी तो आपको बताने हैं। अगला है रामानंद परिवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलयन किस संप्रदाय में हो गया? जो रामानंद संप्रदाय था इसका विलयन किस में हो गया? टट्टी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, तो किस में विलय हो गया? आप इसको बताइए। आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, बात वही है। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुंदरदास, संत जम्बनाथ, संत वीरभान, संत भीषण ने, तो किसने किया बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना? ये आपको बताने हैं। आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।